प्रश्न 13। नीचे की आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि सभी माप मीटर में हैं। प्रश्न 13 का पहला, तो इसका आकृति हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से देखिए आकृति बना हुआ है, ठीक है। ये 1 मीटर है, सब मीटर में है। इसको याद रखना है कि सब मीटर में है। यहाँ पे ये है, यहाँ से यहाँ तक है 3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है 6 मीटर, ठीक है। ये 6 मीटर हो गया, इधर वाला भाग हो गया 6 मीटर, ये 3 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और ये भी देखिए 1 मीटर दिया हुआ है, इसके ये इसकी लंबाई है 1 मीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग कहाँ पे है? इसके अंदर देखिए, यानी इसके अंदर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसको हम छायांकित कर लेते हैं पेंसिल से। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे इसको। तो अब यहाँ पे देखिए 2 आयत यहाँ पे बन चुका है। एक ये आयत हो गया, ठीक है, और एक ये आयत हो गया। 2 आयत हो गया यहाँ पे। तो दोनों आयत का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे अपने मन से हम जोड़ देंगे इसको। अब देखिए, एक तरफ का भाग 6 है, यानी लंबाई 6 हो गया इस आयत का। देखिए लंबाई कितना हो गया? 6 मीटर, और चौड़ाई हो गया 1 मीटर। देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो लंबाई हो गया 6 मीटर, चौड़ाई हो गया 1 मीटर। तो इसका हो गया 6 गुना 1, इसका क्षेत्रफल हो गया 6 गुना 1। अब जोड़ेंगे, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हम इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 है, यानी 3 मीटर है। देखिए इसका लंबाई 3 मीटर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, और ये है 1 मीटर, यानी 3 मीटर हो गया लंबाई, 1 मीटर हो गया चौड़ाई इस आयत का। तो लिख लेंगे 3 गुना 1, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए इस आयत का क्षेत्रफल हो गया 3 गुना 1, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। इस आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। तो 6 गुना 1 हो गया 6, 3 गुना 1 हो गया 3, यानी 6 3 9। कितना हो गया? 9 वर्ग मीटर। मीटर में सब कुछ है, तो क्षेत्रफल आएगा 9 वर्ग मीटर। देखिए इस आयत का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कितना आ गया? 9 वर्ग मीटर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। दूसरा, अब हम दूसरा हल कर लेते हैं। दूसरा, तो पहले हम इसका ये चित्र बना लेते हैं, यानी आकृति बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से आकृति बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से आकृति बना हुआ है। ये 3 है मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 9 मीटर है, ये 9 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ये 16 मीटर है। इस तरह दिया हुआ है। छायांकित भाग कौन है? इसके अंदर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसके अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको हम अपने मन से ऊपर तक मिला देंगे, ठीक है। इसको हम ऊपर तक मिला देंगे। तो अब यहाँ पे 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत हो गया है, ठीक है।
तो देखिए इस आयत में अब हम आते हैं। इसमें देखिए लंबाई 9 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 9 पचे 45 वर्ग मीटर। तो इसका कितना आ गया? देखिए 9 गुना 5। इस आयत का बात कर रहे हैं। देखिए ये जो आयत है इसका लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 9 हो गया, चौड़ाई 5 दिया हुआ है, तो इसका कितना हो गया? 9 पचे 45। इसमें आइए तो देखिए ये 9 है, ठीक है, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, तो इसका भी लंबाई 9 हो गया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, 9 मीटर। तो इसका लंबाई कितना हो गया? 9 मीटर, और चौड़ाई 3 है, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी ये 3 होगा। देखिए ये 6 है तो ये 3 होगा, 6 3 9 होता है, ये 6 है तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, ये भी 3 मीटर होगा, क्योंकि ये पूरा 9 है तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ये 6 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा 9 है तो 6 3 9 होता है, यानी ये 3 हो जाएगा, 3 मीटर, और ये भी 3 मीटर हो जाएगा, तो ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है, 6 3 9, तो 9 लंबाई हो गया, 3 चौड़ाई हो गया, यानी 9 तिया 27 वर्ग मीटर हो गया इसका क्षेत्रफल। इसका आ गया है 9 पचे 45 वर्ग मीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए चौड़ाई 3 हो गया, 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर हो गया। अब ये कितना है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, यानी 5 3 8, 16 में से 8 गया तो 8, यानी इसका लंबाई हो जाएगा 8। देखिए ये 5 है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया 5, ये हो गया 3 मीटर। देखिए यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, ये हो गया 3, और ये पूरा 16 है, 16 ये पूरा है, तो 16 जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है। देखिए ये यहाँ से लेके ये पूरा 16 है, तो ये 5 होगा तो ये भी 5 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 3 होगा तो ये भी 3 हो गया, और ये पूरा 16 है दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 16 मीटर है, तो 5 3 8 हुआ, ये 3 है यहाँ से यहाँ तक, ये 5 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बीच वाला कितना होगा? 5 3 8, 8, 16 में से 8 घटा लेंगे तो 16 में से 8 गया तो 8, यानी 8 होगा ये। तो देखिए लंबाई 8 हो गया, ठीक है, ये लंबाई कितना हो गया? 8, और चौड़ाई 3, यानी 8 तिया 24। तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 9 गुना 3, तो 9 गुना 3 जोड़, अब इसका क्षेत्रफल 8 गुना 3, लंबाई गुना चौड़ाई जोड़, इसका क्षेत्रफल 9 गुना 5, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 3 भाग है यहाँ पे, इसको मिलाने पे 3 आयत बन गया है, तो इस आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 9 गुना 3, इस आयत का क्षेत्रफल 8 गुना 3, इस आयत का क्षेत्रफल 9 गुना 5, तो तीनों को जोड़ देंगे, 9 तिया 27, 8 तिया 24, 9 पचे 45, तो 5 4 9, 9 7 16, हाथ में रहा 1, 4 2 6, 6 2 8 1 9, यानी 96 वर्ग मीटर, क्योंकि सब मीटर में है इसलिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा। तो कितना आ गया? 96 वर्ग मीटर। कितना आ गया? 96 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल छायांकित भाग का, यानी जो छायांकित है, जो अंदर का भाग है, उसका क्षेत्रफल आ गया है 96 वर्ग मीटर। तीसरा, तो इसका हम पहले आकृति बना लेते हैं। एक आयत है, देखिए एक आयत है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आयत है जिसका की है 6 4, 6 लंबाई 4 चौड़ाई, फिर एक आयत है बीच में जिसका की है 6 2, 6 2, 6 लंबाई 2 चौड़ाई, यानी 6 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई, फिर इसका चौड़ाई है 15, देखिए इसका 15 मीटर है, ये पूरा 15 मीटर है, और ये पूरा है 24 मीटर, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी छायांकित भाग कहाँ पे है? देखिए
ये सब है इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो बड़ा वाला आयत है जिसका कि लंबाई 24 मीटर चौड़ाई 15 मीटर है, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 24 गुना 15 करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई 24 गुना 15। अब इसमें से किसको घटा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुना 4, लंबाई 6 है चौड़ाई 4 है, 6 गुना 4 जोड़ लंबाई 6 है चौड़ाई 2 है, लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 2 मीटर, 6 गुना 2 लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 2 मीटर, लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 2 मीटर, लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 4 मीटर। ठीक है, इसका लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 2 मीटर है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये पूरा आयत का क्षेत्रफल यानी ये जो बड़ा वाला आयत है उसका क्षेत्रफल में से इन दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ करके घटा देंगे तो आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस तरह से यानी ये दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ करके बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल में घटा देंगे तो आ जाएगा उत्तर। तो 24 गुना 15 कितना होता है, 360। तो 360 वर्ग मीटर आ गया इस आयत का क्षेत्रफल। ये जो बड़ा वाला आयत है इसका क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर। 6 चौक 24, 6 दूना 12। तो देखिए इसका क्षेत्रफल आ गया 24 वर्ग मीटर छोटा वाला आयत का, और ये जो छोटा वाला आयत है इसका क्षेत्रफल आ गया 6 दूना 12 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360 माइनस 24 12 कितना हुआ, 24 10 34 2 36। ठीक है, 36 वर्ग मीटर आ गया ये दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ने पे, इसका और इसका। अब 360 में से 36 को घटा देंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, ये हो गया 3, यानी 324 वर्ग मीटर आ गया इसका उत्तर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 324 वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्या किया है यहाँ पे, बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल में से ये दोनों छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल को जोड़ करके घटा दिए हैं तो आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर। चौथा, तो पहले हम ये आकृति बना लेते हैं। तो एक आयत है जिसका कि लंबाई है 30 मीटर चौड़ाई है 20 मीटर, और एक आयत है यहाँ पे जिसका कि लंबाई है 8 चौड़ाई है 6 मीटर, यानी लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 6 मीटर। एक यहाँ पे भी आयत है जिसका कि लंबाई है 8 मीटर, ठीक है, लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। तो इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है चित्र। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए छायांकित भाग कहाँ पे है, तो इस तरह से हम छायांकित भाग यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये हो गया छायांकित भाग। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले ये जो आयत है बड़ा वाला इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो 30 गुना 20 हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई 30 गुना 20। अब क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल में से ये जो छोटा वाला आयत है जिसका कि लंबाई 8 है चौड़ाई 6 है, तो 8 गुना 6 जोड़ 8 गुना 6। देखिए दोनों आयत का क्षेत्रफल को जोड़ करके बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो इसका क्षेत्रफल 8 गुना 6 लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल 8 गुना 6, दोनों को जोड़ करके दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ करके इसके क्षेत्रफल में से घटा देंगे, यानी बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल में से। तो 30 गुना 20 कितना हो गया, 600,
600 वर्ग मीटर हो गया बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो बड़ा वाला ये पूरा का क्षेत्रफल कितना हो गया 600 वर्ग मीटर, माइनस 8 छक 48 जोड़ 8 छक 48, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 48 वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल हो गया 48 वर्ग मीटर। अब दोनों को जोड़ करके 600 में से घटा देते हैं तो हो जाएगा 600 माइनस 48 जोड़ 48, 8 8 16, 4 4 8 1 9, 48 48 कितना हो गया 96, तो 600 में से 96 घटाते हैं, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, ये हो गया 5, यानी 504 वर्ग मीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 504 वर्ग मीटर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।